इस खूबसूरत परमानेंट प्लांट को आप कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी कटिंग्स जो थी वो मैंने आप लोगों के साथ लगाना शेयर की थी। और यहाँ पे आप माशाल्लाह अगर देखिए, क्योंकि इस टाइम पे हमारे यहाँ बादल हैं, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर जो है वो रूटिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। आज हम बात करेंगे बहुत खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट बेगोनिया के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज एक और बहुत खूबसूरत परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के जो कटिंग्स हैं उनके हवाले से मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाया है। ये वही कटिंग्स थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि 30+ जो कटिंग्स हैं जिनको आप नवंबर मंथ में लगा सकते हैं। बेगोनिया प्लांट की 2 कटिंग्स मैंने इसके अंदर ही लगाई थी और उनके ऊपर जो है वो रूटिंग स्टार्ट हो गई है। बेगोनिया प्लांट के ऊपर थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि ये किस तरह का प्लांट है, इसकी किस तरह की केयर है, किस तरह का सॉइल मीडिया है। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि ये परमानेंट प्लांट है, यानी पूरा साल ही चलने वाला प्लांट है। सिर्फ ये है कि गर्मियों में थोड़ा आपको उसकी केयर करनी पड़ती है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो ख़ास तौर पे लू चलने का मौसम होता है या शदीद जो गर्मी का मौसम होता है उसमें आप उसको शेडी प्लेस पे रखें और बरसात में ओवर वाटरिंग से बचाएं, तो ये अच्छे से पूरा साल ही चलता है। क्योंकि प्लांट खूबसूरत है तो ज़ाहिर है थोड़ा सा नाजुक मिजाज भी है और इसी की नाजुक मिजाजी की वजह से ही जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम का शिकार भी रहता है। जो सबसे पहली जो चीज़ है कि आपने किस तरह के सॉइल मीडिया के अंदर लगाना है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पोरस और वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करना पड़ेगा, जिसके अंदर जो है वो एक अच्छी रेशो जो है वो आपको कंपोस्ट की भी ऐड करनी पड़ेगी। अब कंपोस्ट कौन सी आप ऐड करें, मेरे ख़्याल में इसके लिए सेफ़ जो कंपोस्ट है वो है इसके अंदर लीफ कंपोस्ट यानी पत्तों की खाद। क्योंकि बाकी जो कंपोस्ट होती है वो अगर आप सॉइल मीडिया बना रहे हैं ख़ास तौर पे समर में या स्प्रिंग में, तो वो थोड़ा गर्म मिजाज रखने वाली खादें होती हैं जिसमें जो है वो वर्मी कंपोस्ट हो या काऊ डंक हो। तो उसके बजाय अगर आप लीफ कंपोस्ट के अंदर इसको लगाते हैं तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस प्लांट के साथ जो है वो मैच होती है। और उसमें क्योंकि गर्माइश नहीं होती तो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो मिलते रहते हैं और प्लांट अच्छे से चलता रहता है। अब ये टाइम जो चल रहा है यानी नवंबर दिसंबर में, उस टाइम पे इस प्लांट का जो है वो ग्रोइंग टाइम है और इस टाइम पे ज़ाहिर है इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है, इसके ऊपर फ्लावरिंग भी हो रही है। बेगोनिया के अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं। इसके अंदर जो फ्लावर्स होते हैं वो मेरे पास ये पिंक और रेड की टोन में जो है वो फ्लावर इसके अंदर आ रहे हैं। इसके अंदर बाकी काफ़ी सारे कलर्स भी होते हैं, वाइट भी होता है, येलो भी, डार्क जो है वो शेड्स भी इसके अंदर फ्लावर्स के आते हैं। मैंने ये जो प्लांट है ये मैं तकरीबन आज से कोई 2 साल पहले, आई थिंक 2 साल हो गए हैं, मैं नर्सरी से लेके आई थी। उस टाइम पे ये 350 का मुझे मिला था और हमारी जो अपनी अटक की नर्सरियाँ हैं यहाँ से ये प्लांट मिलता भी नहीं है। मैं इसको हटिया से लेके आई थी और 2 प्लांट में लेके आई थी। एक प्लांट मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया था, उनको चाहिए था, और एक प्लांट जो मैंने ख़ुद ग्रो कर लिया था। और जब मैंने ग्रो किया था तो अभी इस टाइम पे मैंने इसको एक जो है वो वेस्ट बॉटल के अंदर लगाया हुआ है, लेकिन जो इससे पहले इसका जो मदर प्लांट था उससे मैंने एक कटिंग ली थी और मदर प्लांट जो है वो कुछ ज़ाहिर है ओवर वाटरिंग की वजह से वो ख़राब हो गया। क्योंकि मैंने भी फ़र्स्ट टाइम इसको ग्रो किया था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो ये एक कटिंग मैंने इसी वेस्ट बॉटल के अंदर लगा दी थी, तो यहाँ पे ये अच्छे से ग्रो हो गया है और अब माशाल्लाह से इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आपने जो इसको लगाते वक्त सबसे जो मेन चीज़ है वो ये ख्याल करना है कि वेल ड्रेन सॉइल का इंतखाब करना है और ओवर वाटरिंग से परहेज़ करना है, क्योंकि इसी ओवर वाटरिंग की वजह से जो इसका मदर प्लांट है वो ख़त्म हो गया था। उसके अलावा इसको क्योंकि शेडी प्लेस पसंद है और इसका जो ग्रोइंग टाइम है वो विंटर है, तो इस टाइम पे जब इसका ग्रोइंग टाइम स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। मैंने नवंबर में आप लोगों के साथ कटिंग लगानी शेयर की थी। अगर आप चाहें तो आप दिसंबर में भी इसकी कटिंग जो है वो लगा सकते हैं। कटिंग साइज़ कोई सा भी हो सकता है, आपके प्लांट की हेल्थ के ऊपर या उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप छोटी 4 से 6 पत्तियों वाली जो कटिंग है वो भी लेके उसके जो नीचे के 2 लीफ हैं उनको आप हटा दें ताकि जो नोड एरिया है वो अच्छे से क्लियर हो जाए और उसी नोड एरिया से इसकी जो है वो
इन फ्यूचर में रूट्स आएंगी। कम से कम जो कटिंग है वो मैंने आपको बताया 4 से 6 पत्ती वाली होनी चाहिए, ताकि उसके अंदर एक नोड एरिया तो लाजमी हो रूट्स लाने के लिए। उसके अलावा अगर आप चाहें तो इसको सैंड के अंदर भी लगा सकते हैं। सैंड के अंदर भी बहुत आसानी से इसकी रूट्स जो हैं वो आ जाती हैं। और अगर आप इसको कटिंग को लगाना चाहते हैं तो हल्का सा रेशो इसके अंदर जो है वो आप पत्तों की खाद का भी ऐड कर दें, तो ये अच्छे से जो है वो इसके अंदर रूट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। जब आप कटिंग लगाते हैं तो इस साइज़ की कटिंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इतने साइज़ की जो कटिंग है उसका आप इंतखाब करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और कटिंग लगाते वक्त भी ओवर वाटरिंग से आपने परहेज़ करनी है, क्योंकि इसकी जो स्टेम्स होती हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो अगर आप इसको कटिंग को लगाने के बाद बार बार पानी देंगे तो फिर आपकी जो कटिंग है उसके सर्वाइव करने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो कटिंग लगाने की मेन टिप ये है कि आपने ओवर वाटरिंग नहीं करनी। दूसरा, आपने इसको शेडी प्लेस पे कटिंग लगाने के बाद रखना है। और इस प्लांट की कटिंग जो है वो समर में लगती है या नहीं, मैं समर में ट्राई करूँगी, लेकिन मैंने जो है वो इसको लगाया था तकरीबन जो इसका ये प्लांट आप देख रहे हैं ये मैंने जुलाई अगस्त में इसकी जो है वो कटिंग लगाई थी और वो सरवाइव कर गई थी। लेकिन उस टाइम पे भी मैंने इसको शेडी प्लेस पे रखा था और ऐसी जगह पे रखा था कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो इसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यही एक वजह होती है इस प्लांट के ना लगने की या इसकी कटिंग के ख़राब होने की। और क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्लांट है, आमतौर पे हर नर्सरी पे मिलता भी नहीं है, मैं भी दूसरे शहर से लेके आई थी। तो अगर आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिलती है, किसी फ्रेंड से या आपके नेबरहुड में या किसी आपके रिलेटिव के यहाँ, तो वहाँ से आप इसकी कटिंग को ज़रूर लेके आएँ। और कुछ बेसिक स्टेप्स का अगर आप ख्याल करेंगी तो ये अच्छे तरीके से आपके गार्डन के अंदर चलेगा। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसको जो है वो 20 से 25 दिन के बाद जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं बाकी प्लांट्स को देती हूँ वही मैं इस प्लांट को भी देती हूँ। जो कटिंग जिसके अंदर मेरी रूट्स आ गई थी, इस कटिंग को जो है मैं अब लगा रही हूँ। और लगाने के लिए जो मैंने सॉइल का इंतखाब किया है, क्योंकि अभी बिल्कुल एक आध रूट इसके ऊपर आई है, तो मैं इसको जो है वो लगा के एक ऐसे सॉइल मीडिया के अंदर लगा रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल है, जिसमें जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का मैंने इंतखाब नहीं किया। और लगाने के बाद इसको मैं एक दफ़ा पानी जो है वो अच्छे से दे दूँगी। सैंडी सॉइल का मैंने इंतखाब किया है ताकि इसके अंदर जो है वो इनकी रूट्स आगे इन फ्यूचर अच्छे से डेवलप हों। इन प्लांट्स को लगाने के बाद मैं इनको शेडी प्लेस पे रख दूँगी और नेक्स्ट पानी आपने इसको तब देना है, या अगर आप भी कटिंग इस तरह से रूटिंग कटिंग्स को लगाते हैं तो नेक्स्ट पानी तब दें जब आपको लगे कि ऊपर का सॉइल का सरफेस जो है वो हल्का सा ड्राई है। वैसे अगर इसके अंदर पानी की कमी हो जाए तो इसकी लीफ लटक जाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अब आप इसको पानी दें। लेकिन यह है कि मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग जो है वो आपकी जो इस प्लांट की ग्रोथ है उसको मुतासर भी करती है और इस प्लांट को जो है वो आपके गार्डन से ख़त्म करने का बायस भी बनती है। तो अगर आपको ये मेरी शेयरिंग अच्छी लगे, ये खूबसूरत प्लांट अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट पानी आपने तब देना है कि जब इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।